अमेरिका में एक ऐसा राष्ट्रपति जिसने 300 मैचों में रेसलिंग की और केवल एक मैच ही हारा। पर कौन थे ये पहलवान राष्ट्रपति और लोगों से ग्रैब मेंटालिटी, ये शब्द तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इसमें ग्रैब यानी केकड़ी शब्द का यूज क्यों किया गया, वीडियो में आगे जानेंगे। आप और कलकत्ता में क्यों दौड़ती थी पहले जेब्रा गाड़ियाँ, और एक ऐसा देश जहाँ नालियों में बहता है सोना, और हिटलर का एक ऐसा फैक्ट जो आपको चौंका देगा, और एक ऐसा देश जहाँ चाकू कांटे से खाने पर हो जाती है जेल, और रोलेक्स घड़ी ने कैसे एक मर्डर की गुत्थी सुलझाई, और दुनिया के कुछ ऐसे विचित्र लोग जो आपको हैरान कर देंगे। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 19, 16th अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, और आप ये भी जरूर जानते होंगे कि इन्हें अमेरिकन हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब्राहम लिंकन ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट होने के साथ ही एक ग्रेटेस्ट रेसलर भी हुआ करते थे। रेसलिंग की दुनिया में लिंकन कितने महान थे इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इन्हें अपने 300 मैचों में से सिर्फ एक मैच में ही हार मिली। रेसलिंग की दुनिया में इनकी उपलब्धि को देखते हुए इन्हें रेसलिंग हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया जा चुका है। नंबर 18, दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, पर वे कितने महान थे इसका अंदाजा आपको उनके जीवन में घटी इस घटना से लग जाएगा। एक दिन एक विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद के समीप आकर बोली कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। विवेकानंद बोले क्यों, मुझसे क्यों, क्या आप जानती नहीं कि मैं एक सन्यासी हूँ। औरत बोली मैं आपके जैसे ही गौरवशाली, सुशील और तेजोमयी पुत्र चाहती हूँ, और वो तभी संभव होगा जब आप मुझसे विवाह करेंगे। विवेकानंद बोले हमारी शादी तो संभव नहीं, परंतु हाँ एक उपाय है। औरत बोली क्या। विवेकानंद बोले आज से मैं ही आपका पुत्र बन जाता हूँ, आज से आप मेरी माँ बन जाओ, आपको मेरे रूप में मेरे जैसा बेटा मिल जाएगा। औरत विवेकानंद के चरणों में गिर गई और बोले कि आप साक्षात ईश्वर रूप है। इसे कहते हैं पुरुष, ये होता है पुरुषार्थ। एक सच्चा पुरुष, सच्चा मर्द वो ही होता है जो हर नारी के प्रति अपने अंदर मातृत्व की भावना उत्पन्न कर सके। स्वामी विवेकानंद हमारे देश के यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन रहे हैं, और हमारे देश के नौजवानों ने उनसे बहुत कुछ सीखा है। नंबर 17, क्या आप किसी ऐसे देश के बारे में जानते हैं जहाँ की नालियों में सोना बहता है? जी हाँ दोस्तों, स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ हर साल लगभग 45 किलो सोना नालियों में ही बह जाता है, जिसकी कीमत लगभग 25 करोड़ रुपए होती है। दरअसल दुनिया में जितना भी सोना मौजूद है उसमें से 70% स्विट्जरलैंड की रिफाइनरी से होकर ही गुजरता है। इसी रिफाइनिंग प्रोसेस में ही वेस्ट वाटर के साथ सोना नालियों में बह जाता है। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 16, स्कूल की किताबों से लेकर इंटरनेट तक की दुनिया तक में आपने हिटलर के बारे में तो बहुत सारी बातें सुनी होंगी, लेकिन हिटलर के बारे में जो फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ उसे आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। ये फैक्ट हिटलर की प्राइवेट लाइफ से रिलेटेड है, और फैक्ट है कि हिटलर के पास सिर्फ एक टेस्टिकल यानी सिर्फ एक अंडकोश था। Yes my friends, Hitler has only got one ball। इस बात का दावा एक जर्मन रिसर्चर्स ने अपनी रिपोर्ट में किया। नंबर 15, ब्लैक माम्बा एक ऐसा सांप है जिसके काटने पर इंसान का बचना नामुमकिन है, इसीलिए इसे कुछ लोग साक्षात यमराज तक कहते हैं। ब्लैक माम्बा दुनिया का सबसे जहरीला सांप होने के साथ ही इसे दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला सांप भी माना जाता है। ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपने शिकार का पीछा कर सकता है। अफ्रीका में हर साल इस सांप के काटने से 20,000 लोगों की मौत हो जाती है। नंबर 14, दोस्तों हम सबके साथ ऐसा कई बार होता है जब हम कोई गाना गुनगुना रहे होते हैं, लेकिन हमें एग्जैक्टली याद नहीं रहता कि वो गाना कौन सा है, और फिर हम उसी गाने के बारे में सोचकर अपना दिमाग खपाते रहते हैं। लेकिन अगर अब आपके सामने ऐसी नौबत आती हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गूगल ने इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन ढूंढ निकाला है। गूगल के नए फीचर हम टू रिसर्च की मदद से आप गूगल असिस्टेंट को ऑन करके व्हाट्स दिस सॉन्ग कह सकते हैं और कोई भी गाना गुनगुना सकते हैं, और फिर गूगल आपको वो गाना ढूंढ कर सुना देगा। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 13, क्या आप बता सकते हैं कि स्क्रीन पर दिख रही ये चीजें क्या है? आप में से ज्यादातर लोगों को लग रहा होगा कि ये प्लास्टिक की बोतल्स हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कोई प्लास्टिक की बोतल्स नहीं बल्कि समुद्री जीव है। समुद्र की गहराई में पाए जाने वाले इस यूनिक क्रिएचर का नाम सी स्क्विड्स, एसिडियंस या ट्यूरिकैट्स है। ये जीव मरे हुए कोरल पर जन्म लेते हैं और वहीं इनका विकास होता है। इस जीव का रंग ब्लू होता है, ट्रांसपेरेंट शरीर और उस पर ब्लू लाइनिंग इसे बहुत खूबसूरत बनाता है। शरीर में बने फिल्टर से ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं। दोस्तों अब आपके लिए एक पहेली है। स्क्रीन पर दिख रहे इस खिलाड़ी को यदि आप पहचानते हैं तो कृपया इसका नाम कमेंट में जरूर लिखें। नंबर 12, दोस्तों आपने कभी न कभी क्रैब मेंटालिटी वर्ड तो सुना ही होगा। इस शब्द का इस्तेमाल इस वाक्य के लिए किया जाता है कि अगर कोई चीज मुझे हासिल नहीं हो रही है तो फिर मैं तुम्हें वो चीज हासिल नहीं करने दूंगा। जब किसी व्यक्ति की ऐसी सोच हो जाती है तो तब उसकी सोच को क्रैब मेंटालिटी नाम दे दिया जाता है। ये तो हो गई क्रैब मेंटालिटी वर्ड एंड
एंड मीनिंग की बात, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस वर्ड में क्रैब यानी केकड़ा का इस्तेमाल किया जाता है? दरअसल क्रैब मेंटालिटी शब्द का सीधा संबंध ही केकड़े से है। अगर आप एक बाल्टी में बहुत सारे केकड़े को रखेंगे तो तब उनमें से कुछ बाहर निकलने की कोशिश करने लगेंगे, लेकिन जो नीचे रह जाते हैं वो बाहर निकलने की कोशिश करने वाले केकड़ों के टांगों को खींचकर नीचे गिरा देते हैं। मतलब कि अगर हम बाहर नहीं निकल सकते तो तुम्हें भी नहीं निकलने देंगे। That's it, क्रैब मेंटालिटी। नंबर 11, दुनिया में ऐसे कई काम है जिन्हें शायद आप रोजाना करते हो, लेकिन वही काम दूसरे देश में बैन है। उदाहरण के तौर पर चाकू और कांटे से खाना तो लगभग सभी ने खाया होगा, लेकिन अगर कोई कहे कि दुनिया में कैसी भी जगह है जहाँ पर चाकू कांटे से खाना खाने पर पुलिस उठा लेती है, तो तब क्या होगा? जी हाँ, जॉर्जिया देश में चाकू और कांटे से तला हुआ चिकन खाना अवैध है। यहाँ अपने हाथों के अलावा किसी अन्य चीज से तला हुआ चिकन खाने की सख्त मनाही है। इसी कानून के चलते वर्ष 2009 में एक पर्यटक को चाकू और कांटे का इस्तेमाल करके चिकन खाने पर गिरफ्तार भी कर लिया गया था। नंबर 10, दोस्तों क्या आपने ज़ेब्रा गाड़ी देखी है? जैसा घोड़े और बैल का उपयोग गाड़ी को खींचने में किया जाता था, वैसे ही 19वीं सदी में गाड़ी को खींचने के लिए ज़ेब्रा का उपयोग किया जाता था। हालांकि ज़ेब्रा कार्ट्स कॉमन यूज में नहीं था, बल्कि गिने चुने लोग ही इसकी सवारी किया करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ष 1930 के आसपास कोलकाता की सड़कों पर भी ज़ेब्रा गाड़ी दौड़ती थी। मनमाथा नाथ नाम के शख्स ने एक चिड़ियाघर से ज़ेब्रा को खरीद कर उसे कार्ट खींचने के लिए ट्रेन किया था। नंबर 9, अगर आप एक झटके में करोड़पति बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत काम की खबर है। अमेरिका की एक कंपनी ने आपका चेहरा इस्तेमाल करने की एवज में 1.5 करोड़ रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। दरअसल न्यूयॉर्क में रोबोट बनाने वाली कंपनी प्रोमबोट एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। वो अपने रोबोट पर किसी मानव का चेहरा लगाना चाहती है। प्रोमबोट कंपनी ने कहा कि वर्ष 2023 से मानव की तरह दिखने वाला एक नया रोबोट काम करना शुरू कर देगा। इसके लिए रोबोट पर किसी इंसान का चेहरा लगाने की योजना है। इस रोबोट को बाद में होटल्स, शॉपिंग मॉल्स और एयरपोर्ट पर तैनात किया जाएगा। नंबर 8, कैन लिम हॉफ नाम के इस बंदे को लैम्बोर्गिनी कार का बहुत ज्यादा शौक था। बंदे के पास लैम्बोर्गिनी खरीदने के पैसे तो नहीं थे, लेकिन अपने घर पर ही लैम्बोर्गिनी बनाने का हौसला जरूर था। बस फिर क्या था, वो लग गए अपनी मेहनत में और 17 साल की मेहनत के बाद फाइनली उन्होंने स्क्रैप मटेरियल से ही अपने लिए एक चमचमाती लैम्बोर्गिनी तैयार कर डाली। लैम्बोर्गिनी बन तो गई, लेकिन कैन इम हॉफ के सामने एक नया मसला खड़ा हो गया। उन्होंने ये कार अपने घर के बेसमेंट में बनाई थी और अब कार को वहाँ से निकालने का कोई रास्ता नहीं था, जिसके बाद उन्होंने एक जेसीबी बुलाकर बेसमेंट की दीवार के नीचे खुदाई करके कार को बाहर निकालने का रास्ता बनवा लिया। नंबर 7, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, बट आई डोंट नो कि इस फैमिली बाइसिकल की आवश्यकता किसे महसूस हुई कि इन्वेंटर चार्ल्स स्टैनलॉफ ने इसका आविष्कार कर डाला। इस फैमिली बाइसिकल में 4 लोगों के बैठने की जगह थी, जिसमें 2 लोगों की सीट पैडल के पास थी, एक सीट आगे की ओर थी, और सबसे कमाल की बात तो ये थी कि बीच वाली सीट के साथ ही एक सिलाई मशीन भी अटैच्ड थी। इस तस्वीर में खुद इन्वेंटर चार्ल्स स्टैनलॉफ और उनकी फैमिली नजर आ रही है। नंबर 6, ये घटना साल 1996 की है, जब ब्रिटेन के समुद्र में एक ट्रॉलर पर एक व्यक्ति का शव बह रहा था। शव की कलाई पर रोलेक्स ऑस्टर के अलावा और कोई पहचान नहीं थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि आखिर में इस रोलेक्स घड़ी ने ही पुलिस को शव की पहचान करने में और हत्यारे तक पहुंचने में मदद की। दरअसल दुनिया भर में अपनी घड़ियों के लिए मशहूर रोलेक्स अपने कस्टमर के बारे में सब कुछ पता रखती है। जब भी घड़ी सर्विस के लिए आती है तो उस समय एक खास तौर का निशान लगाया जाता है। हर रोलेक्स घड़ी का एक सीरियल नंबर भी होता है, जिसमें उसको खरीदने वाले की जानकारी होती है। जब पुलिस को शव मिला तो उन्होंने उसकी कलाई पर मौजूद रोलेक्स घड़ी का सीरियल नंबर कंपनी में देकर इसको खरीदने वाले के बारे में जानकारी मांगी, जिस पर कंपनी ने बताया कि यह घड़ी रोनाल्ड नाम के आदमी ने खरीदी थी। कंपनी के पास रोनाल्ड की और भी कई जानकारी थी। साथ ही आपको बता दूं कि रोलेक्स घड़ी की खास बात ये भी है कि ये घड़ी हाथ की नब्ज से चलती है, और अगर नब्ज बंद होती है तो उसका वक्त और तारीख घड़ी की स्क्रीन पर रहता है। इस वजह से जब पुलिस को घड़ी मिली तो उन्हें रोनाल्डो का कत्ल का वक्त और तारीख भी पता चल गई। नंबर 5, सऊदी अरब की गिनती दुनिया के अमीर देशों में होती है और इसकी एकमात्र वजह है इस देश के पास मौजूद क्रूड ऑयल का विशाल भंडार। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरब जितनी कीमत का क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता है, उससे ज्यादा कीमत का सॉफ्टवेयर सर्विस एक्सपोर्ट हमारा अपना इंडिया ही पूरी दुनिया को कर देता है। वर्ष 2020 के आंकड़ों को देखें तो उस साल सऊदी अरब ने $113.7 बिलियन वर्थ ऑफ क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट किया था, जबकि उसी साल इंडिया ने पूरी दुनिया में जितनी भी सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक्सपोर्ट की थी, सिर्फ उसी की कीमत सऊदी अरब की क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट की कीमत से ज्यादा। वर्ष 2020-21 के दौरान इंडिया ने टोटल $133.7 बिलियन वर्थ ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक्सपोर्ट की थी। नंबर 4, एक तो लड़कों को जिम जाने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। इसके बावजूद जिम जाने के बाद वर्कआउट करने के लिए भी एक्स्ट्रा मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। इसी एक्स्ट्रा मोटिवेशन की जरूरत को देखते हुए जापान के एक जिम ने अपने यहाँ कई सारी खूबसूरत लड़कियों को नौकरी पर रखा है, और इन लड़कियों का एकमात्र काम ये होता है कि वो जिम में आने वाले लड़कों को वर्कआउट करने के लिए मोटिवेट करें। अब भाई, जब शाम
सामने खूबसूरत लड़कियां आकर आपको प्यार से वर्कआउट करने को कहें तो तब उनकी बातों को कौन टाल सकता है। और हाँ, ये लड़कियां आपको प्रोटीन शेक पीने के लिए याद भी दिलाती हैं। नंबर 3, अमेरिकन एक्टर बिल मरे जब फिल्म ग्राउंडहोग डे की शूटिंग कर रहे थे तो तब उन्हें इस फिल्म को करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था। इस वजह से वो हमेशा सेट पर लेट आते थे और सेट से जाने के बाद वो किसी भी क्रू मेंबर्स का फोन तक रिसीव नहीं करते थे। बिल की इस आदत से परेशान होकर फिल्म के प्रोड्यूसर ने उन्हें अपने लिए पीए रखने के लिए फोर्स किया। प्रोड्यूसर की बात को मानते हुए बिल ने एक बंदे को अपने पीए के रूप में हायर तो कर लिया, लेकिन मजे की बात यह है कि वो बंदा डीफ एंड म्यूट यानी गूंगा और बहरा था। वो सिर्फ संकेतों की भाषा में ही बात करता था, जिसे बिल मरे समेत फिल्म के पूरे क्रू मेंबर्स में से एक भी बंदा समझ नहीं पाता था। बिल मरे रॉक, प्रोड्यूसर शॉक। नंबर 2, अब आपको मिलवाते हैं कुछ विचित्र लोगों से। सबसे पहले मिलिए आंद्रे इनवोवा से। इन्हें अपनी आइडोल काइली जेनर जैसे लिप्स चाहिए थे, जिसके लिए इन्होंने अपने लिप्स की 15 बार सर्जरी करवाई, जिसके बाद इनके होठों की जो हालत हुई वो आप देख ही सकते हैं। अब मिलिए रेडमिला यूसुपोवा से। इन्हें रियल लाइफ वैनम भी कहा जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी जीभ भी वैनम की तरह ही लंबी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनकी जीभ का साइज 11.8 सेंटीमीटर यानी 4.6 इंचेस है। ये है अलजीरा कोली। ये अपने ब्रेस्ट को लेकर इतनी ऑब्सेस्ड है कि इन्होंने अपनी ब्रेस्ट को और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए 3 बार ब्रेस्ट एनलार्जमेंट करवाया, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी ब्रेस्ट अट्रैक्टिव होने के बजाय इन्हीं के लिए मुसीबत बन गई। नंबर 1, हमारी दुनिया कई ऐसी रहस्यमयी जगहों से भरी पड़ी है जिन्हें आज तक कोई नहीं सुलझा सका। ऐसी ही एक रहस्यमयी जगह है मेक्सिको, जिसे प्लेस ऑफ गॉड कहा जाता है। ये जगह सच में बहुत ही दिलचस्प है। इस जगह को टियोतिहुआकन शहर के नाम से भी जाना जाता है। ये शहर पिरामिडों का एक खंडहर है। इस जगह की खोज 14वीं सदी में एज़टेक साम्राज्य के लोगों ने की थी। एज़टेक्स को लगता था कि ये शहर अपने आप ही अचानक से बस गया था, इसलिए ये जगह आज भी एक रहस्य बनी हुई है। इसे किसने कब और क्यों बनाया, इस बारे में कोई भी पुख्ता जानकारी मौजूद नहीं है। ये बात भी आपको थोड़ी हैरान करेगी कि इस जगह के बारे में किसी भी किताब में किसी तरह का कोई जिक्र नहीं मिला है। तो दोस्तों, ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं।